Hi students, welcome all of you in our next class of chapter 9 12th class रे ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का नेक्स्ट टॉपिक इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। यदि सिंपल माइक्रोस्कोप की प्रैक्टिस हमने अच्छे से की है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप लैब में हमने देखा होगा, बायो लैब में अक्सर रखा होता है, फिजिक्स लैब में भी होता है। स्लाइड्स वगैरह देखे भी होंगे कुछ बच्चों ने, जो स्लाइड देखने में यूज करते हैं दैट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसका बेसिक वर्जन हम आज पढ़ेंगे। जो बेसिक है वो पढ़ेंगे। जो बेसिक वर्जन आज हम पढ़ेंगे उसका अपडेटेड फॉर्म लैबोरेटरी में आप सबने देखा होगा, यूज किया होगा स्लाइड्स वगैरह देखने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ compound microscope is a combination of two convex lenses. Combination of two convex lenses that are object lens and eye lens. Object lens and eye lens. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके नाम ये क्यों रखे हैं वो भी समझाऊंगा डायग्राम के साथ। ऑब्जेक्ट लेंस हैज स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ। दिस इज ऑब्जेक्ट लेंस। Eye lens has large aperture and small focal length. ध्यान देंगे यहाँ पे large aperture and small focal length. इसका भी focal length small है, इसका भी small, बट दोनों को आपस में कंपेयर करें तो focal length दोनों का small ही रखेंगे, बट रेस्पेक्टिवली एक दूसरे का फोकल लेंथ देखेंगे तो इसका कम होगा और इससे आई लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, बट दोनों की वैल्यू स्मॉल रखेंगे। गॉट इट? कैसे काम करेगा रे डायग्राम से समझते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप से डिफरेंट क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। पहला लेंस कौन सा है? ऑब्जेक्ट लेंस। क्या है उसमें? स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। दिस इज ऑब्जेक्ट लेंस। ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं C एंड अनदर लेंस लार्ज अपर्चर स्मॉल फोकल लेंथ। इसका ऑप्टिकल सेंटर लेट C डैश। इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या मान ले? C डैश। नेक्स्ट इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस, ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्टिव। इसे ऑब्जेक्टिव भी कह देते हैं। क्यों? आई विल एक्सप्लेन। दिस इज आई लेंस और ऑल्सो नोन एज आई पीस। Why eye lens? Why eye piece? I will explain. सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप I will explain. First, let us draw the diagram. ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस है, दो लेंस हैं तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए फोकस FO, आई लेंस के लिए फोकस FE। सिंबॉलिकली दोनों को अलग अलग सिंबल यूज करेंगे, F0 FO FE। नाउ ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रख दें, यहां रख दें तो उसकी बड़ी इमेज बना देगा, इधर सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर रख दें, ऑब्जेक्ट को फोकस से बाहर रख दें लाइक दिस AB। ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर रख दें तो ये लेंस
इसकी रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड यानी बड़ी इमेज इधर बना देगा, ये उसकी और बड़ी इमेज बना देगा, यानी मैग्निफिकेशन ज्यादा मिल जाएगा इसमें। करते हैं ड्रॉ। लेट्स ड्रॉ इट्स इमेज। इसकी इमेज ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 लाइट रेज, 1 लाइट रे along the principal axis, another light ray to walk through optical center. ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगी इट विल गो स्ट्रेट, ये सीधी जाएगी, ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, इट विल गो स्ट्रेट। एंड जो फोकस से जाएगी, सॉरी जो पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी। फोकस जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, लाइक दिस। पैरेलल लाइट रे फोकस से पास करेगी इस तरह से, यहां से पास करेगी, और दोनों लाइट रे जहां भी मीट करेंगी वहीं पे इमेज बन जाएगी इस तरह से। मान लेते हैं यहां इंटरसेक्ट करती हैं और यहां बन गई है इमेज। ए पॉइंट की इमेज, ए बी की इमेज यहां बनेगी ए डैश बी डैश, लाइक दिस। ए बी की रियल इन्वर्टेड एंड बड़ी इमेज, मैग्निफाइड इमेज, एनलार्ज्ड इमेज बन गई है। ए बी की इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। गॉट इट? इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस ने इसको बड़ा कर दिया है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। जब मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ाया तब बताया था कि अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप समझ में आ गया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत जल्दी समझ जाओगे। नेक्स्ट टॉपिक टेलीस्कोप भी बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी समझ में आएगा। सो अगेन रिक्वेस्टिंग कि सिंपल माइक्रोस्कोप को एक बार फिर से जरूर प्रैक्टिस कर लें। ये इसने इसकी इमेज बड़ी कर दी, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा मींस ये लेंस इसकी बड़ी इमेज यहां पीछे बना देगा। इधर से देखेंगे तो इसकी बड़ी इमेज हमें दिखेगी। लेट्स ड्रॉ द इमेज। इसकी इमेज ड्रॉ करनी है। इसकी इमेज ड्रॉ करने के लिए लेट्स टेक लाइक दिस। अगेन इमेज के लिए क्या करें? 2 लाइट रेज, 1 लाइट रे along the principal axis, parallel to principal axis, and another light ray we will pass through optical center. दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देंगे। ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट जाएगी वो सीधी जाएगी और जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। बट कब? ये पॉइंट ध्यान रखना है, हमने लैब में लेंस देखा होगा, उसमें स्क्रू लगे होते हैं। स्क्रूज की हेल्प से लेंस को ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। इसे कहा जाता है रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इसमें स्क्रू लगे होते हैं, स्क्रू की हेल्प से इस लेंस को इस तरह से एडजस्ट करेंगे, कि ये इमेज इसके फोकस के अंदर आ जाए। मींस तभी तो ये लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। इसके फोकस के अंदर ही आ गई है। इसके लिए इमेज और ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसके फोकस के अंदर आ गया है तो ये लेंस तभी तो इसकी बड़ी इमेज बनाएगा, यानी ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। गॉट इट? जो पैरेलल लाइट है वो फोकस से पास होगी। फोकस जितना इधर है उतना ही इधर भी होगा, लाइक दिस। यानी ये लाइट बाद में फोकस से पास होगी, FE से पास होगी। अब दोनों लाइट रेज गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर डाइवर्ज कर रही हैं, दूर जा रही हैं, कभी नहीं मिलेंगी। पीछे बढ़ा देते हैं, पीछे जहां भी मीट करेंगे वहां इमेज बन जाएगी। सो लेट अस ट्रेस देम बैकवर्ड। इस लाइट रे को पीछे ट्रेस करेंगे इस तरह से। होप आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रेट, बाकी आप कर लेंगे। ये लाइट भी इस तरह से ड्रॉ करके आएगी, इस तरह से एक पॉइंट पे बड़ी इमेज बन जाएगी। इज इट स्ट्रेट? दैट इज, यहां पे इमेज बन जाएगी लाइक दिस। ए डैश की इमेज यहां बनेगी, ए डबल डैश
बी डैश की इमेज यहां बनेगी बी डबल डैश, ए डैश बी डैश की इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश मान लेते हैं, नाम हमने रख दिया ए डबल डैश बी डबल डैश, गॉट इट, डैश डैश फॉर दैट, डबल डैश ए बी की इस लेंस ने बड़ी इमेज बनाई ए डैश बी डैश, इसने सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव किया, इसके फोकस के अंदर आ गया है तो इसने इसकी वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड इमेज और बड़ी बना दी ए डबल डैश बी डबल डैश। यहां ऑब्जर्वर है, यहां से देखेंगे तो इसकी बड़ी इमेज, हमें ये बड़ी इमेज दिखेगी, व्हाट इट, ऑब्जेक्ट इस लेंस के सामने रखा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट लेंस और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर की आई यहां पे है, यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आई लेंस और आई पीस। थोड़ा सा इनमें भी डिफरेंस है, वो भी लास्ट में कंफर्म करूंगा, क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। आगे बढ़े, रे डायग्राम आपके सामने है, सबसे इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम सही ड्रॉ हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, कुछ बचा ही नहीं। व्हाट इज इट्स मैग्नीफाइंग पावर, कैपिटल एम, थीटा आई बाय थीटा ओ, सेम मैग्नीफाइंग पावर इज थीटा आई बाय थीटा ओ, approximately tan theta I by tan theta O. Now, what is theta I? थीटा I क्या है, थीटा O क्या है, ये समझना है। थीटा I is the angle formed by the final image, दो इमेज है ना इसमें, तो फाइनल इमेज कितना एंगल बना रही है, यहां पे angle formed by the final image, this angle theta I, but कब, जब फाइनल इमेज इसके नियर पॉइंट पे बननी, ये मेन पॉइंट है, यानी इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन जाए, मींस दिस इज आल्सो द नियर पॉइंट ऑफ आई लेंस। व्हाट इज थीटा आई, एंगल फॉर्म्ड by final image at what, at I बोले, at I यहां पे है, मतलब यहां पे एंगल, यानी यहां पे एंगल, या at optical center of eye lens बोले, या at I बोले, या at eye lens कह सकते हैं। at I एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज at I, और आई लेंस भी कह सकते हैं, at I लेंस भी कह सकते हैं, बट कब, when final image is formed at near point, ये मेन पॉइंट समझने का है, फाइनल इमेज जब नियर पॉइंट पे बनेगी तभी थीटा आई देखेंगे। सिमिलरली व्हाट इज थीटा ओ, सेम जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था ऐसे ही ऑब्जेक्ट को यहां से उठा लेंगे और यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को वहां रख दिया, इसी नियर पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वो कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा ओ या थीटा नॉट, गॉट इट। उसी नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखने पे उसने कितना एंगल बनाया, थीटा नॉट या थीटा ओ, वहीं पे इमेज जब बनी तो कितने टाइम्स बड़ा एंगल बना दिया, दैट इज थीटा आई। व्हाट इज थीटा ओ, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट व्हाट, एट आई कहें या आई लेंस कहें, मतलब आई लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे, कब, when object is placed at what, at near point, नियर पॉइंट किसका, आई लेंस का, आई लेंस के नियर पॉइंट पे रखा होगा तभी हम थीटा नॉट मेजर करेंगे। ये आ गया tan थीटा आई बाय tan थीटा ओ, व्हाट आर देयर वैल्यूज, tan थीटा आई की वैल्यू अब हम ध्यान देंगे बड़ी ट्रायंगल से लेंगे, कैसे, tan थीटा आई बनेगा परपेंडिकुलर बाय बेस,
A double dash B double dash divided by B double perpendicular A double dash B double dash by base B double dash C dash divided by tan theta O. tan theta नोट तो यही है बस, परपेंडिकुलर बाय बेस। इस ऑब्जेक्ट को ही रखा है बट ए नहीं कहेंगे, कुछ और नाम रख देते हैं, लेट पी। तो tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस पी बी डबल डैश बाय बी डबल डैश सी डैश, पी बी डबल डैश बाय बी डबल डैश सी डैश, बी डबल डैश सी डैश कैंसल्ड, it becomes a double dash b double dash upon p b double dash को कह सकते हैं ab divided by ab। now इस फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में एक और इमेज बनी है a dash b dash से, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाय a dash b dash एंड रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा a डैश b डैश बाय ए बी इंटू ए डबल डैश b डबल डैश बाय a डैश b डैश, दिस इंटू दिस, रीअरेंज कर लिया। व्हाट इज दिस? a डैश b डैश बाय a b। ये लेंस सिंपली कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम कर रहा है बट ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम कर रहा है। मैंने बताया था लास्ट टॉपिक में, लास्ट क्लास में, सिंपल कॉन्वेक्स लेंस एक पार्टिकुलर कंडीशन में सिंपल माइक्रोस्कोप बन जाता है, बाकी सिंपल माइक्रोस्कोप में उसे सिंपल लेंस बोलते हैं। यानी ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, बिहेव कर रहा है कॉन्वेक्स लेंस की तरह, बट ये कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। अब यहां पे वही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, वही समझाना चाह रहा हूं। दिस कैन बी टेकन एज फॉर दिस लेंस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आर बाय एच ओ। यानी ये क्या बन गया है, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस दिस कैन बी रिटन एज मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके लिए ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, सो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ये बन गया मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। लेट मी टेक इट इक्वेशन नंबर 1। अब m नॉट एंड m मीन मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस की वैल्यू पुट करनी है। व्हाट इज मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट लेंस? m नॉट की वैल्यू क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का हम सब भूल गए होंगे, लेट मी रिकॉल, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, प्लस का है माइनस का, लेंस में प्लस v बाय u, यहां से आया मैग्निफिकेशन। दूसरा फॉर्मूला इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस जो भी होगा, इमेज डिस्टेंस जो भी होगा उसे v नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे कि इस लेंस का इमेज डिस्टेंस है। इसकी इमेज यहां बनी है तो इसको हमने नाम दे दिया v नॉट, प्लस v नॉट होगा, ध्यान देंगे, डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा, इसे बोलेंगे u नॉट विद साइन कन्वेंशन माइनस u नॉट, यानी ये आ गया माइनस v नॉट बाय u नॉट, माइनस v नॉट बाय u नॉट, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट लेंस। अब बचा आई लेंस का मैग्निफिकेशन। ये तो लेंस की तरह बिहेव कर रहा है बट ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन यदि याद है तो वैल्यू पुट करनी है डायरेक्टली। दो केस मैंने पढ़ाए थे सिंपल माइक्रोस्कोप में। पहला केस था इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड at near point, the final image is formed at near point, then what is the magnification or magnifying power of convex lens?
1 प्लस डी बाई एफ, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, और ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही तो बिहेव कर रहा है, यानी इसका जो मैग्निफिकेशन होगा एम ई होगा 1 प्लस डी बाई एफ, लेकिन एफ को लेके एफ ई, क्योंकि आई लेंस का ही फोकल लेंथ आएगा, दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ ई. पुटिंग द वैल्यू ऑफ m naught from second equation and me from third equation in equation first, we got equation first becomes magnifying power is m naught की वैल्यू माइनस v naught by u naught into me की वैल्यू 1 plus d by fe. This is the magnifying power of compound microscope when final image is formed at near point. Second case क्या था, ध्यान होगा, प्लीज ध्यान दें, देखो ये तो सेम रहेगा बट सिंपल, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है ये लेंस, सो इसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में दो केस थे लास्ट क्लास वाला. सेकंड केस क्या था, इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब याद होगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. इन नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई लेंस यानी सिंपल माइक्रोस्कोप इज डी बाई एफ. आई लेंस के लिए है तो एफ ई यूज करेंगे, ये बन गया एम ई. जब नॉर्मल एडजस्टमेंट मींस इमेज इंफिनिटी पे बनेगी फाइनल, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ m नॉट तो सेम रहेगा फ्रॉम सेकंड एंड me फ्रॉम फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट. m नॉट सेम रहेगा, me में चेंज आएगा, सो मैग्नीफाइंग पावर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स माइनस v नॉट बाई u नॉट इनटू d बाय fe. दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. दो केस मैंने बताए हैं बट लेट मी क्लियर, एग्जाम में कुछ भी ना कहें, मेंशन ना हो तो अंडरस्टूड है, हमें सिर्फ नियर पॉइंट डेराइव करना होता है, नियर पॉइंट तक ही कैलकुलेट करना होता है. इसके लिए स्पेशली मेंशन करेंगे इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी या फिर बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट. तभी ये बताना है, फॉर एग्जांपल डेरिवेशन आ गया तो हमें ये करना है यहां तक, ये नहीं करना, ये न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा, या स्पेशली कह दें नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा तब इसको करना है. गॉट इट? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 9 का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बार बार कहता आ रहा हूं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों में से एक ऑलमोस्ट हर बार आ रहा है, कोई एक, या ये आएंगे या इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेंगे. एक दो एडिशनल केस है, डेरिवेशन कंप्लीट. एडिशनल कंडीशन है, मैं कहूं तो एडिशनल कंडीशन है, एडिशनल केस है जो हमें देखना है. व्हाट इट इज, इफ, वो फिर वही कहूंगा मैं, एडिशनल है मतलब बोले तो यूज करना है, नहीं तो नहीं. इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, if object is placed very close to f naught, very close to focus, यानी ऑब्जेक्ट को फोकस के बहुत ज्यादा पास में रख दें. फोकस पे तो रखेंगे नहीं, फोकस पे रख दे तो इमेज इंफिनिटी पे बन जाएगी, माइक्रोस्कोप नहीं बनेगा. फोकस के बहुत बाहर ही रहेगा बट बहुत ज्यादा पास में रख दिया है, बहुत ज्यादा पास में रख दिया मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ नॉट, फोकल लेंथ के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए. एंड इमेज इज फॉर्म्ड, एंड इमेज इज फॉर्म्ड वेरी क्लोज टू आई लेंस, वेरी क्लोज टू आई लेंस, दैट इज इमेज डिस्टेंस. ये u नॉट है, ये v नॉट है, और इमेज इस लेंस के, इसने इमेज इसके बहुत ज्यादा बिल्कुल पास में इमेज बन जाए तो इमेज डिस्टेंस v नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा,
equal to distance between the two lenses. Image distance becomes approximately equal to distance between the two lenses, जिसे बोलते हैं, जिसे कहा जाता है length of the tube. Approximately equal to L. What is L? Length of compound microscope tube. ये भी कह सकते हैं. What is the length of the compound microscope tube? Length of the tube का मतलब है distance between the two convex lenses. Distance between two convex lenses. Numericals में यूज होगा, मैं numericals की प्रैक्टिस कराऊंगा. Therefore, object distance u naught approximately f naught and image distance v naught approximately length of the tube. Then equation fourth becomes क्या चेंज आएगा उसमें? माइनस v naught is L by u naught is f naught minus L by f naught into 1 plus d by fe. एंड इक्वेशन 5 में भी सेम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. इट बिकम्स माइनस एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई. बट अगेन लेट मी क्लियर, ये कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन करें तो ही यूज करना है, क्वेश्चन में मेंशनड नहीं है तो यूज नहीं करना. एक पॉइंट मैंने यूज किया अभी यहाँ पे, लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब, जिसे लेंथ ऑफ ट्यूब भी कह देते हैं. लेंथ ऑफ ट्यूब या लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ट्यूब इज व्हाट? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, दोनों के बीच का डिस्टेंस. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? सी बी डैश प्लस बी डैश सी डैश. Length of the tube is CB dash plus B dash C dash. इसने इमेज यहां बनाई, इसका इमेज डिस्टेंस, और वही इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यानी इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस CB dash इसका इमेज डिस्टेंस, और यही B dash C dash इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस इसका होगा यानी V नॉट प्लस इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE. अक्सर कंफ्यूज रहेंगे, कहीं V नॉट आ जाता है, कहीं VE की जगह UE आ जाता है. इसके लिए इमेज डिस्टेंस V नॉट, इमेज यानी V, इसके लिए नॉट. इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, आई लेंस के लिए सो E, UE. 4-5 न्यूमेरिकल जब तक अटेम्प्ट नहीं करोगे, 3-4 बार इसे लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूजन रहेगा. एक और मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है सो इसे ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं. बट ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं? ऑब्जेक्ट लेंस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव. बट कब? सिंपल लेंस है, ऑब्जेक्ट लेंस है. बट हमने सुना होगा लेंसेज में एबरेशन होता है, स्फेरिकल एबरेशन, क्रोमेटिक एबरेशन. स्पेशली क्रोमेटिक एबरेशन होता है. और ऑर्डिनरी लेंस लगाया हमने तो ऑब्जेक्ट लेंस, बट उस ऑब्जेक्ट लेंस में हमने करेक्शन कर दिया है, क्रोमेटिक एबरेशन को हटा दिया है, फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन है ऑब्जेक्ट लेंस, तो उसे ऑब्जेक्टिव कहेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस एंड ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज द ऑब्जेक्ट लेंस फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एबरेशन, यानी इसमें यही है, लेकिन इसमें स्फेरिकल एबरेशन नहीं होना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव कह देंगे. यानी फिर मैं क्लियर कर दूं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इज ऑब्जेक्ट लेंस फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन. फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन. ऑब्जेक्ट लेंस बोलेंगे, ऑर्डिनरी लेंस है तो, बट क्रोमेटिक एबरेशन से फ्री है तो फिर उसे ऑब्जेक्टिव कहेंगे. ओके. सिमिलरली ऑर्डिनरी लेंस है तो आई लेंस, बट इफ इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एबरेशन देन इट बिकम्स आई पीस. एक्चुअली सिंगल लेंस से एबरेशन रिमूव नहीं होगा,
एबरेशन हटाने के लिए में लेंस कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है, एक मैकेनिज्म बनाना पड़ता है एबरेशन को हटाने के लिए, इमेज की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। व्हाट ऑल द पॉइंट्स, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, व्हाई इट इज ऑब्जेक्ट लेंस, व्हाई आई लेंस, इसकी प्रॉपर्टी क्या है याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। फोकल लेंथ दोनों का स्मॉल, इसका अपर्चर स्मॉल, इसका अपर्चर लार्ज। ऑब्जेक्ट यहाँ फोकस के बाहर होगा, इमेज इसके फोकस के अंदर बनेगी, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, बड़ी इमेज बना देगा। डेरिवेशन आपके सामने है। फिर मैं क्लियर कर दूं, सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से आता है तो ये बहुत जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि इसकी जो सारी वर्किंग है वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाली है। सो रिक्वेस्टिंग इस पे बेस्ड ऑलमोस्ट हर बार डेरिवेशन आए या न्यूमेरिकल आए, सो रिक्वेस्टिंग टू अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स फ्रॉम द स्टडी मटेरियल, क्योंकि स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। किसी को डाउट आए तो मुझसे जरूर शेयर करें, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। घर पे रहें, स्टे एट होम एंड टेक केयर एंड कीप सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।